तो नहीं भेजा मैंने, चलो जब भी आएगा तो भेज दीजिएगा। सुनो भाई, हम एएस लेवल पर अभी केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे उसको अगर रिवाइज किया जाए तो वो ये था कि हम केमिस्ट्री में सर केमिकल सब्सटेंसेस पढ़ रहे थे और उन केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसको पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस में जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो आपको पढ़ाई जा रही थी। केमिकल सब्सटेंसेस में सबसे पहले आपको मेटल्स पढ़ाए गए, मेटालिक इनफैक्ट एलिमेंट्स पढ़ाए गए, और मेटालिक एलिमेंट्स के अंदर आपको मेटालिक बॉन्डिंग सिखाई गई। काफ़ी हद तक ओ लेवल्स भी था इसके अंदर जी। तो एलिमेंट्स में से हमने मेटल्स को चुना और कंपाउंड्स में से हमने अभी आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ाए, और उन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर हमने आपको आयोनिक बॉन्डिंग सिखाने की कोशिश की। उनके अंदर हमने आपको आयोनिक बॉन्डिंग सिखाने की कोशिश की। यहाँ तक किसी को परेशानी है? मुझे प्लीज़ अगर आप ये थोड़ा सा हेल्प कर दें कि लास्ट लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया गया है, तो बात को बिल्ड करने में थोड़ी सी आसानी होगी। आखिरी लाइन बता दें लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर की आखिरी लाइन अगर आप बता दें। जी प्लीज़, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पढ़ा रहा था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था जी? दैट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा, इनकी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाउ डू दे एग्जिस्ट, ठीक है। दे एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस। इसमें क्या था? जाइंट क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्या? ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस। ये इसकी एक स्पेसिफिक फ्रेज है इसके आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेट है दे आर ऑल इन द सॉलिड स्टेट। प्रॉपर्टीज में इनकी सबसे पहले अगर स्टेट डिस्कस की जाए तो इनकी सॉलिड स्टेट होती है। अगर उन सॉलिड्स के बारे में देखा जाए तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। फिर उनकी अगर डेंसिटी देखी जाए तो उनकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। फिर उनकी अगर हार्डनेस देखी जाए, हार्ड होते तो हैं हार्ड, बट क्या होते तो हैं हार्ड, लेकिन ये डक्टाइल नहीं होते, हार्ड बट ब्रिटल, ठीक है। तोड़ना मुश्किल तो होता है, लेकिन वंस अगर आप उसको तोड़ दें तो फिर वो डक्टाइल की तरह नहीं टूटते, डक्टाइल की तरह डेंट नहीं पड़ता उन पे, बल्कि वो ब्रिटल की तरह क्रश हो जाते हैं। दे आर हार्ड बट ब्रिटल, दे आर हार्ड बट ब्रिटल, ठीक। फिर दे आर insulators in the solid state, they are insulators in solid state। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी सॉलिड्स की हैं। दे आर आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, ठीक है। और इन सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, इनके साथ हमने कहा कि सारे सॉलिड्स जो हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इन सॉलिड्स की हाई डेंसिटी है। फिर ये सॉलिड्स जो हैं वो हार्ड हैं बट साथ ही साथ ब्रिटल हैं। और ब्रिटल क्यों है? मुझे लगता है मैंने आपको ये भी सिखा दिया था ब्रिटल क्यों है, मैंने ये भी सिखा दिया था। फिर हार्ड एंड ब्रिटल एंड मीनवाइल ये और क्या क्या सिखाया बेटा? चेक कीजिए और कौन सी प्रॉपर्टी सिखाई है। और ये इंसुलेटर्स हैं,
जरा प्लीज बताएंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट कल सिखाया था, हाई डेंसिटी सिखाई थी, हार्ड बट ब्रिटल सिखाया था, इंसुलेटर्स सिखाया था। जी प्लीज बताएंगे कोई ऐसी प्रॉपर्टी। यस, एक और चीज लिखवाई थी कि दे आर सॉल्युबल, लेकिन बताई थी, सिखाई नहीं थी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर वाज रिमेनिंग। ठीक हो गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई, हाई डेंसिटी की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, हार्ड बट ब्रिटल की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई थी, और पांचवें नंबर पे ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी मोल्टन एंड एक्वियस भी पढ़ा है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमने आज डिस्कस करनी है, सॉल्युबिलिटी को हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, सो इसको इसकी इसकी डिटेल समझाने के लिए मैं आपको ये कहूंगा, सबसे पहली बात है कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। आज का टॉपिक हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। आज की प्रॉपर्टी ये है, आयोनिक कंपाउंड्स। मैं आता हूं उस तरफ, ठीक हो गया बेटा। आपने इंसुलेटर्स में मोल्टन एंड एक्वियस बताना था, मैं बताता हूं उसकी तरफ, उसी तरफ आता हूं। फिल वक्त मैं क्या बता दूं, आयनिक कंपाउंड्स आर generally soluble in water, are generally soluble in water, they are generally soluble in water। अब ये generally soluble in water का क्या मतलब है, ठीक है, ठीक है, बिकॉज इसकी वजह आपको बताता हूँ। we did not complete connection in aqueous and मतलब मैं इस प्रॉपर्टी को समझा दूं, फिर जो आप पूछ रहे हैं कि सर वो एक्वियस की कंडक्शन में समझाता हूँ, पहले मुझे ये एक्वियस समझाने दीजिए। पहले मैं एक्वियस समझा दूं, फिर मैं एक्वियस स्टेट में जो कंडक्शन होती है उसकी तरफ आऊंगा, जरूर आऊंगा। इसको उसको समझाने के लिए पहले मुझे ये एक्वियस स्टेट समझानी पड़ेगी। ठीक, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और उसकी वजह क्या है, बिकॉज आपने एक असूल सुना होगा, आपने एक असूल सुना होगा ओ लेवल्स में, बिकॉज लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, बल्कि एक सेकेंड, बस फिलहाल इतना लिखिए, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब ये जनरली सॉल्युबल इन वाटर है, इज दिस द सेकंड प्रॉपर्टी। वट एवर जो भी जितना भी नंबर है, प्रॉपर्टी नंबर जो भी लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर जो भी है, मुझे उससे इतना कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, असल में जब आप इसको पानी में डालते हैं, जब आप इनको पानी में डालते हैं तो ये पानी में जाकर, या तो आप ये कह सकते हैं, या तो अगर आप वो रीजन पूछना चाहते हैं तो ओ लेवल्स में पढ़ते थे हम, बिकॉज लाइक dissolves like, what was meant by this like dissolves like। ठीक है, असल में जो वाटर है, वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब मुसीबत ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड तो मैंने आपको सही तरह से समझाया नहीं है, तो मैं पोलर कहाँ से समझा दूं, हैं? मैंने आपको पोलर कैसे समझा दूं? मैं इस वक्त लाइक डिजॉल्व्स लाइक जो है, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये जो लाइक डिजॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट है, इसको हम स्टडी लेटर करेंगे, बल्कि अभी ना ही लिखे तो ज्यादा बेहतर है यार। मैं चूंकि इस जुमले को उस तरह से कैरी करूंगा ही नहीं, मैं किस तरीके से फिर बात को कैरी करूं, फिर मैं सॉल्युबिलिटी आपको कैसे समझाऊं, फिर मुझे आपको सॉल्युबिलिटी कैसे समझानी पड़ेगी। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आयोनाइज इन वाटर। चलो ये ले लेते हैं, बिकॉज जो मैं भी समझा सकता हूं वो क्या है, बिकॉज दे आयोनाइज इन वाटर। चलो ये लिख देते हैं, आयोनाइज when dissolved in water, when dissolved in water। ओके, सॉल्युबल को समझाने के लिए आयोनाइज समझा देता हूं। वो जो लाइक डिजॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट है वो मैं बाद में कवर करूंगा कोवेलेंट कंपाउंड्स में जाकर। ठीक है, इस वक्त मैं कोवेलेंट चूंकि आपको पढ़ाया नहीं है तो इसलिए मैं उसको ज्यादा डिटेल से फॉलो नहीं कर रहा हूं। मैं क्या फॉलो कर रहा हूं, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आयोनाइज व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। नाउ व्हाट इज मेंट बाय आयोनाइज? सॉल्युबल के लिए मैंने कहा बिकॉज आयनाइज करते हैं, और आयनाइज समझाने के लिए मैंने कहा बताना आयनाइजेशन बेसिकली क्या चीज है। आयनाइज करने का मतलब क्या है? आयनाइज करने का मतलब है स्प्लिटिंग अप ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स आयंस। दे स्प्लिट अप इनटू देयर आयंस। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water because they ionize when dissolved in water। What is meant by ionize? They split up
they split up into their ions. ठीक है, सो आयोनाइज का मतलब क्या है? आयोनाइज का मतलब है बिकॉज दे स्प्लिट अप इनटू देयर आयंस। इस जुमले को मैं यूं भी लिख सकता हूं, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे स्प्लिट अप इनटू देयर आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। दे स्प्लिट अप इनटू देयर आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? व्हाई वुड दे स्प्लिट अप? इस स्प्लिटिंग अप की मुझे साइंस समझानी है। इससे पहले कि मैं स्प्लिटिंग अप की साइंस समझाऊं, मैं आपको एक रिएक्शन लिख देता हूं। कि यार सीन क्या चल रहा है? सर जी सीन ये चल रहा है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड स्टेट में है। उसको उसको अगर आप क्या करेंगे, अगर आप उसको पानी में डालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा? वो डिजोल्व होगा। ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, ये जो डिसोल्यूशन होएगी, इस डिसोल्यूशन के दौरान, इस डिसोल्यूशन को आप क्या कह सकते हैं? डिसोल्यूशन और आयनाइजेशन। इसको आप डिसोल्यूशन भी कह सकते हैं और आयनाइजेशन भी कह सकते हैं, कि जिसमें क्या होगा सर? सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्वियस हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड के एक्वियस होने का मतलब क्या है? इसके एक्वियस होने का मतलब ये है कि इसमें Na1 पॉजिटिव एक्वियस आयंस हैं एंड Cl1 नेगेटिव एक्वियस आयंस हैं। मतलब सोडियम के आयंस अलग हैं और क्लोराइड के आयंस अलग हैं। सोडियम के आयंस को अलग करके वाटर ने सराउंड कर लिया है और क्लोराइड के आयंस को भी अलग करके वाटर ने सराउंड कर दिया है। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली, अच्छा इसको स्टिर करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो बात की बात है। फिलहाल मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स जनरली सॉल्व, हाँ ऑफ कोर्स पानी में डाल के थोड़ा हिलाना भी तो पड़ता है। अब वो हिलाना क्यों पड़ता है? वो तो एनर्जेटिक्स है ना बेटा। वो वाली सारी साइंस तो मैं आपको एनर्जेटिक्स में समझाऊंगा। उस तरह से मुझसे पूछोगे फिर तो उसकी पूरी एक साइंस है। फिर तो डिजोल्व करने की या आयनाइज करने की पूरी साइंस है कि पहले पहले हमें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। अब वो एनर्जी कहाँ से देते हैं, कैसे देते हैं, फिर एनर्जी रिलीज होती है, वो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, कैसे एनर्जी रिलीज होती है, ओवरऑल डेल्टा एच पॉजिटिव होता है कि ओवरऑल डेल्टा एच नेगेटिव होता है। बेटा ये सवाल तो फिर पूरा एक एनर्जेटिक्स से रिलेट कर जाएगा ना। ठीक है, मैं इस वक्त इसका एनर्जेटिक्स का जवाब नहीं दूंगा। मैं इस वक्त किसका जवाब दूंगा? मेरा तो जवाब सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा जनरली सॉल्युबल है बिकॉज ये आयोनाइज करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, आयोनाइज करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब दे स्प्लिट अप इनटू देयर आयंस। ठीक है, दे स्प्लिट अप इनटू देयर आयंस। ठीक है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब ये स्प्लिटिंग अप क्यों होती है, कैसे होती है? वाटर के बारे में मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा आपको समझाना ही पड़ेगा कि यार वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हैं वाटर के अंदर। थोड़ी देर के लिए अगर आप मान लें कि पानी एक पोलर सॉल्वेंट है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हैं, एक काम करेंगे, या तो साइड नोट के तौर पर, या तो साइड नोट के तौर पर लिखिए, या पेज के हेडर पे जाके एक नोट लिखिए, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब जिसमें क्या होता है? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस नहीं, ऑपोजिटली चार्ज्ड पोल्स होते हैं। ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज्ड पोल्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। ठीक है सर, ये साइड नोट है। बिल्कुल जनाब, ये साइड नोट है, या तो उसको साइड पे लिखिए या पेज के हेडर पे लिखिए। पेज के हेडर पे लिखना ज्यादा बेहतर है। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। पोलर मतलब ऑपोजिटली चार्ज्ड पोल्स हैं। ऑपोजिटली चार्ज मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स हैं। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पोल्स एंड नेगेटिव पोल्स। पोल्स लाइक जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होता जैसे, उसी तरह पानी में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं। ठीक है, पानी का जो पॉजिटिव पोल है वो कौन है? ठीक है, पानी का पॉजिटिव पोल इज हाइड्रोजन 1। हाइड्रोजन इज पानी का पार्शियल पॉजिटिव पोल एंड ऑक्सीजन इज पानी का पार्शियल नेगेटिव पोल। ठीक है, अब ये क्यों है, ये कैसे है? ठीक है, इसकी जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी, द आइडिया ऑफ पोलैरिटी विल बी स्टडीड लेटर। फिल वक्त ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद साइड पे एक नोट लिख दीजिए, द आइडिया ऑफ पोलैरिटी, द आइडिया ऑफ polarity will be
स्टडीड लेटर, ठीक है। द आइडिया ऑफ पोलैरिटी विल बी स्टडीड लेटर, ठीक है। उसको मैं द डिटेल ऑफ द आइडिया ऑफ पोलैरिटी विल बी स्टडीड लेटर, ठीक है। फिल वक्त सिर्फ इतनी बात सुनिए, इतनी बात को एब्जॉर्ब कीजिए कि पानी को हम क्या माने, सर जी पानी में H2O है, ठीक है। पानी के इस हाइड्रोजन के पोल को पॉजिटिव मान लीजिए और ऑक्सीजन के पोल को नेगेटिव मान लीजिए। सर क्यों मान लें, उस्ताद कह रहे हैं जी थोड़ी देर के लिए मान लो तो मेहरबानी करो, ठीक है। बाद में उसको समझा दूंगा, प्रूफ कर दूंगा, डोंट वरी, एक वक्त आएगा मैं उसको प्रूफ कर दूंगा, जब उसका वक्त आएगा उसको प्रूफ कर दिया जाए, ठीक है। फिल वक्त क्या बात की जा रही है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर में ऑपोजिटली चार्ज पोल्स हैं, पॉजिटिव एंड्स हैं, नेगेटिव एंड्स हैं, ठीक है। सर ये साइंस के साथ कौन सा सिंबल है, थोड़ा सा डेल्टा ऐसे करके कुछ डेल्टा है, जस्ट कॉपी करो यार, इसको कॉपी करो, इसकी डिटेल पढ़ाऊंगा बाद में, ओके ओके बच्चों प्लीज। इस वक्त इसके बारे में जितना समझ आता है उतना समझ लो, बाकी की डिटेल समझ आता है कि नहीं आता रट लो। फिल वक्त मैं कह रहा हूँ रट लो। पोलैरिटी मैंने लिख दिया ना कि इट विल बी द आइडिया ऑफ पोलैरिटी विल बी स्टडीड लेटर इन डिटेल, ठीक है। इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। फिल वक्त अगर आप ये मान लेते हो तो मेरे लिए ना वो ये समझाना आसान हो जाएगा, मेरे लिए सॉल्युबिलिटी समझाना आसान हो जाएगा, मैंने इसलिए उसको साइड पे लिखवाया है, ठीक है। वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, वाटर में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, ठीक है, यू नो पोल्स होते हैं मतलब एंड्स होते हैं, पॉजिटिव पोल्स मतलब एंड्स, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव पोल, पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड, ठीक है। पॉजिटिव एंड इज हाइड्रोजन एंड नेगेटिव एंड इज ऑक्सीजन, ओके। आई होप सुन लिया है, समझ लिया है। अब सीन ये है कि होता ये है कि जी पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे डिसॉल्व होगा, सॉल्युबल हैं, आयोनाइज होते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं, कैसे। द पॉजिटिव एंड of water molecules attract what, किसको अट्रैक्ट करते हैं, the positive end of water molecules attract the देखो जो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है उसके सरफेस के ऊपर जो यू नो कैटाइंस और एनाइंस होंगे, या उसको पानी में डालेंगे थोड़ा थोड़ा, चलो साथ साथ हिलाएंगे भी तो क्या होगा, पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल अट्रैक्ट द एनाइन ऑफ द आयनिक कंपाउंड, द पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल attracts the negative ion of the ionic compound, ठीक है। the positive end of water molecules attract the negative end of ionic compound and the negative end of water molecules attract the positive ion of the ionic compound। अब आप नमक तो आयनिक कंपाउंड तो थोड़ा सा डालेंगे ना, आप बेटा मुझे बताइए, आप आयनिक कंपाउंड थोड़ा सा डालेंगे ना। पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कौन होता है, ये कौन है पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सर वो जो H पॉजिटिव वाली साइड होती है, इट अट्रैक्ट्स द नेगेटिव आयन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। नेगेटिव आयन क्या होता है सर, इट अट्रैक्ट्स द एनाइंस, पॉजिटिव आयंस या एनाइंस ऑफ द आयनिक कंपाउंड। पानी का जो H+ है वो एनाइंस को खींचना स्टार्ट कर देता है, और पानी का जो नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कौन है, वो है सर जी वो जो ऑक्साइड वाला एंड है। ऑक्साइड वाला एंड क्या कहता है, इट अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव आयंस ऑफ वाटर ऑफ द आयनिक कंपाउंड, दैट इज कैटाइंस, ठीक है। अब जब वो उनको खींचने में कामयाब हो जाता है, जब ये वाटर ढेर सारा होगा, यू नो सॉल्वेंट की आदत ही क्या होती है, सॉल्वेंट की बेसिक डेफिनेशन ही क्या है कि सर सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन द लार्जर अमाउंट। सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस, सोल्यूशन का वो सब्सटेंस जो ढेर सारी अमाउंट में होता है, उसको आप क्या कहते हैं बेटा, बताइए प्लीज। सर जी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, तो ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और थोड़ा सा बीच में सल्यूट होगा, तो जब थोड़ा सा सल्यूट होगा उसमें थोड़े से यू नो क्या कहते हैं आयंस होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स ढेर सारे होंगे, तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पानी के पॉजिटिव एंड्स आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव एंड को खींचना स्टार्ट कर देंगे, और पानी के नेगेटिव एंड्स
आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव आयंस को खींचना स्टार्ट कर देंगे, और इस खींचने के दौरान अल्टीमेटली ब्रेकिंग डाउन द आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स आयंस। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, हमने क्या जुमला लिखा, स्प्लिटिंग आप समझा रहा हूं, व्हाई आर दे सॉल्युबल इन वाटर, मैंने कहा दे आयोनाइज इन वाटर, व्हाट इज मेंट बाय आयोनाइजिंग इन वाटर, इट मींस द स्प्लिटिंग अप इनटू देयर आयंस व्हेन dissolved in water. How would they split? Why would they split? Because the positive end of water molecules will attract the anions of the ionic compound, and the negative end of water molecules will attract the cations of the ionic compounds. ठीक है, ultimately क्या करते हैं, ultimately breaking down the ionic compound. breaking down मतलब ultimately splitting the ions. एक सेकेंड, ultimately splitting the ionic compound into its ions. ठीक है, जब वो आयंस स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, once the ions are separated, एक और जुमला भी होता है, एक और बात भी है, once the ions are separated from each other, what would just happen, it is, 2 मिनट रुकिए, once the ions are separated from each other, the water molecules surround the ions, 2 मिनट जाता हूं पिछले पेज पर, the water molecules surround the ions, ठीक है, so that they do not crystallize, so that they do not join or crystallize again. लो जी भाई, किसी ने कहा सर प्लीज पिछला पेज दिखा दें, ये लो जी पिछला पेज सुनो। हम इस वक्त सॉल्युबिलिटी आपको समझा रहे हैं, उसका ए लेवल्स का थोड़ा सा वर्जन बता रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे ionize when dissolved in water. Now what is meant by this ionization? इस आयनाइजेशन को हम समझा रहे थे कि व्हाट इज दिस आयनाइजेशन, तो हमने कहा सर आयनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, उसके अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो होगा सर इट इज द स्प्लिटिंग अप ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनटू देयर आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। आयनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्प्लिटिंग अप ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, जब आप नमक को या आयनिक कंपाउंड को पानी में डालेंगे, पानी ढेर सारा होगा, नमक थोड़ा सा होगा, पानी के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, नमक के थोड़े से आयंस होंगे, ठीक है। सो चूंकि ऐसा तो नहीं ना कि पूरा जार ही आप एक ग्लास में डिसॉल्व करोगे, आप एक ग्लास में 1 चम्मच ही डिसॉल्व करोगे ना, मैक्सिमम 2 चमचे डिसॉल्व कर लोगे हैं, ये फिर आपको नहीं सर पूरा में जो वो नमक का जार है वो थोड़ा सा पानी ढेर सारा होगा, नमक थोड़ा सा होगा, ठीक है। फिर पानी के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, नमक के थोड़े से आयंस होंगे जो चिपके होंगे, तो पानी के ढेर सारे मॉलिक्यूल जब अटैक करेंगे, वो क्या कहते हैं, मधुमक्खियों की तरह है, मधुमक्खियों क्या कहते हैं, वो जो मक्खियों की तरह, शहद की मक्खियों की तरह शहद पे अटैक कर देंगे, तो शहद को खा जाए, नहीं शहद पे अटैक तो ना करेंगे, तो शहद बनाते हैं, हाँ वो फूलों पे अटैक करते हैं, किसी भी मीठी चीज पे अटैक कर देते हैं। मधुमक्खी क्या होता है, मधुमक्खी बेटा मक्खी होती है मक्खी होती है, बीज जो बीज होती है जी, वो जब किसी मीठी चीज पर, मधु का मतलब क्या होता है, कोई अंग्रेजी यार पता नहीं, लगता है यार कोई इंडियन वर्ड है यार मधुमक्खी, ठीक है, अंगूरों पे सर, ओके चलो जी, मधुमक्खियां अंगूरों पे अटैक कर देती हैं, ओके जी, तो वो अंगूरों को चूस जाती हैं, इंसानों पे भी अटैक होता है, चलो जिस किसी पे भी अटैक हो रहा है भाई, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मधुमक्खियां हुई, और आयनिक कंपाउंड के जो आयंस हैं वो अंगूर हो गए, ग्रेप्स हो गए, ठीक है, तो वो उस पर अटैक हो गया, अटैक करके उन्होंने अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया, आप मक्खियों की बायोलॉजी पढ़ाने लग गए, चलो जो भी है, ठीक है। अच्छा छोड़ो ना यार, मधु को छोड़ो भाई, मधु खूब, अच्छा चलो ओके, वो वाला मतलब सीख रहे हो साजी, मधु का मतलब समझाएं, अच्छा मधुबाला का मतलब पूछ रहे हो, हैं मधुबाला का मतलब पूछ रहे हो, बड़े निकम्मे आदमी हैं, लफ्ज की गहराई में चले जाते हो, निकम्मे हो, पांडे हो, उल्लू हो, इधर आओ, मधु का मतलब समझाता हूँ तुम लोगों को मैं, जो मतलब समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, नलायक पांडव क्या कह रहा हूँ,
छोड़ो इस एग्जांपल को छोड़ो। जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स में भी ऑपोजिट एंड्स हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज का कॉन्सेप्ट है, तो उसका पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वुड स्टार्ट अट्रैक्टिंग द नेगेटिव आयन ऑफ द आयनिक। अच्छा वैसे इस फोर्स को कहेंगे क्या? बाद में समझाऊंगा, इस फोर्स का नाम बाद में समझाऊंगा। बस इस वक्त भी हल्का फुल्का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है ये, कि एक के पॉजिटिव ने दूसरे के नेगेटिव को, एक के नेगेटिव ने दूसरे के पॉजिटिव को खींचना स्टार्ट कर दिया। खींचते खींचते अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली splitting the ionic compound, or you can say ultimately breaking the ionic compound into its ions. And now once the ions are separated from each other, अब उनको दोबारा जुड़ने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। कैसे मौका नहीं दिया जाएगा सर? they will be surrounded, water molecules will surround the ions। कैसे? मिसाल के तौर पे सोडियम आयन है जी, ये लो जी, ये सोडियम आयन है, इसको पता पानी कैसे सराउंड करेगा? इसके इधर भी पानी, इसके इधर भी पानी, इसके हर तरफ को पानी आ जाएगा, और पानी आएगा भी बड़े बड़े तरीके से। पानी आएगा भी बड़े तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से कि उसका नेगेटिव एंड इधर आ जाए, पानी का नेगेटिव एंड इधर आ जाएगा। दो मिनट लाइक तवाफ या समथिंग लाइक दैट। और पानी के जो ये हाइड्रोजन्स हैं, पानी के हाइड्रोजन्स आर लाइक दिस। ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने H बनाया है, H, which are what? Which are positives। तो वो दूसरी तरफ को होंगे, और आई होप आप इस वाटर की ड्राइंग को समझ पाएंगे। ठीक है, बायो में पढ़ा है सर, पढ़ा है? चलो फिर अच्छी बात। अगर बायो में पढ़ा हुआ तो फिर तो कमाल हो गया। बायो में कैसे पढ़ लिया? ये तो केमिस्ट्री की बात है भैया, बायो में कहाँ से पढ़ लिए? अच्छा इसी तरह चलो पढ़ी होगी पढ़ ली होगी सर, बस देख लें, चलो पढ़ी होगी। देयर इज दिस क्लोराइड, मिसाल के तौर पर क्लोराइड है। क्लोराइड को पानी कैसे खींचेगा? क्लोराइड को पानी कैसे खींचेगा? क्लोराइड के केस में पानी का ना हाइड्रोजन सामने आ जाएंगे। You know what? What are these? These are those positive ones. नेगेटिव के सामने these O's will be on the exterior side. Now ये जो H's हैं, these H's are partially positive, partial positive, partial positive, partial positive, partial positive, partial positive, 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 positive. You get this? जी हैं जी सर, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के पीछे भी Na हो तो other ions freely moving when they are surrounded. Now जैसे जैसे पानी का ग्रुप मूव करेगा, मैं एक सेकंड किसका जवाब दे रहा हूँ। एक बच्चे ने पूछा सर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के तो हसान आपका सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा है, सॉरी, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मुस्तफा का सवाल समझ आ रहा है, आर द आयंस फ्रीली मूविंग व्हेन दे आर सराउंडेड? ओके, अब मुझे एक बात बताइए, वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होंगे कि मूव करते हैं? अब वाटर मॉलिक्यूल्स ना ग्रुप्स की शक्ल में मूव करेंगे। कैसे? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में मूव करेंगे, तो उस ग्रुप के अंदर शहजादा साहब भी मूव कर रहे होंगे। कौन सा शहजादा साहब? सोडियम आयन साहब क्या करेंगे? वो भी पानी के साथ साथ जिधर जिधर पानी के 6 मॉलिक्यूल्स का ग्रुप जाएगा, उधर उधर सोडियम साहब भी जाएंगे। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं तो ये आयंस भी मूव कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आप मूव करेंगे प्रोटोकॉल के साथ, मूव करेंगे थोड़े से प्रोटोकॉल के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोडियम आयंस को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है, जैसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, हैं? चारों तरफ से कि 6 तरफ से? हर तरफ से पानी ने सोडियम को घेर लिया, बंदूकें आ गई हैं, ये नेगेटिव आयन, इसकी तरफ बंदूक है, ठीक है। इधर भी क्लोराइड नेगेटिव को भी
ठीक है, वो क्या कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया है, हैं? बड़ी फजूल एग्जांपल है वैसे, ये जो आपने मुझे दी बड़ी फजूल एग्जांपल, ठीक है। ये जो इंडिया का गाना है, इसको इस गाने की मैं मशहूरी नहीं करूंगा, वैसे एग्जांपल बड़े अप्लाई तो हो रही है लेकिन है बड़ी फजूल, ठीक है। वो क्या गाना है निकम्मे हो, नहीं 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 बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। लिख तो दिया किसी बच्चे ने, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। रजिया गुंडों में फंस गई तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है। सो बता दिया निकम्मे बता दिया है। हाँ जी, तो जो भी हुआ है जो भी हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या कर लिया है, ये अब पानी के मॉलिक्यूल्स को आपने गुंडे कह दिया यार, कितनी कितनी फजूल बात। अगर सर आपने भी तो उसको पुलिस कह दिए। ओके सुनो जी, हम क्या बात कर रहे थे, व्हाट जस्ट हैपेंड, how are they soluble, how do they dissolve in water, when these ionic compounds are dissolved in water, they ionize there. There is this word, they ionize there. Now what is meant by this loves ionize, they split into their ions when dissolved in water. How do they split into their ions? आइंस तो बड़े जैम पैक हैं, आइंस तो बड़े क्लोजली पैक्ड हैं, आइंस तो बड़े टाइटली पैक्ड हैं, कैसे स्प्लिट हो सकते हैं सर? वो फिर वो ढेर सारी पानी की फौज आएगी ना, पानी के मॉलिक्यूल्स की ढेर सारी फौज आएगी, वो क्या करेगी, द पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल अट्रैक्ट द आयनाइंस ऑफ द आयनिक कंपाउंड एंड द negative end of the water molecules will attract the cations of the ionic compound, and ultimately breaking the ionic compound into its ions. And once the ions are separated, ठीक है, the water molecules will surround the ions and to avoid them from joining again. हाँ ये बात जरूर है कि जी इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो डिसॉल्व करना है या आयोनाइज करना है, लेट मी टेल यू, ये केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये फिजिकल प्रोसेस है। पहले भी नमक था, अब भी नमक ही है। डिसॉल्विंग इज अ फिजिकल प्रोसेस बिकॉज केमिस्ट्री में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, पहले भी नमक था, बस पहले नमक सॉलिड स्टेट में था, अब नमक एक्वियस स्टेट में है। पहले नमक सॉलिड स्टेट में था, अब नमक एक्वियस स्टेट में। सो कैन आई से, क्या मैं एक जुमला लिख सकता हूं, कौन सा, कि जी डिसॉल्विंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। चूंकि इसको मैं केमिकल प्रोसेस नहीं कह सकता, हालांकि थोड़ी सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व जरूर है, लेकिन इस जुमले पे नहीं जाता। नो आई एम सॉरी, मैं इसको फिजिकल और केमिकल की बहस में नहीं जा रहा। एक तरीके से फिजिकल है, एक तरीके से केमिकल है। फिजिकल इस वजह से है कि सर कोई केमिस्ट्री में खास फर्क नहीं पड़ा, पहले था नमक इन द सॉलिड स्टेट, अब है नमक इन द एक्वियस स्टेट। नमक ही है सर। नमक सॉलिड स्टेट में भी नमकीन होता है, नमक को पानी में डाल के पियो तो भी नमकीन होता है ना। वो किसी का बीपी लो हो जाए तो उसको नमक वाला पानी पिलाते हैं ताकि बीपी थोड़ा हाई होए, दोबारा नॉर्मलाइज होए, लेकिन होता तो नमकीन फीलिंग देता है ना, ठीक है। हाँ मैं ये जरूर आपको बता देता हूँ, जो बच्चे ने कहा था सर आयंस अब फ्री होंगे, आयंस आर नाउ फ्री टू मूव एज वाटर मॉलिक्यूल्स, आयंस आर नाउ free to move as water molecules, can move. ठीक है, यहां तक किसी को परेशानी है? एनीवन? और जब वो फ्री टू मूव है, अब अगर वो फ्री टू मूव है बेटा, तो मुझे फिर एक बात बताइए, अगर वो फ्री टू मूव है तो उनमें से अगर वो फ्री टू मूव है तो मुझे एक बात बताइए, बिजली गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? अगर वो फ्री टू मूव है तो बिजली गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? यस सर गुजरेगी, बिल्कुल गुजरेगी, बिजली गुजरेगी ना, क्यों नहीं गुजरेगी? ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, मैं कह रहा हूं आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, नॉट जस्ट इन वाटर, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन एनी पोलर सॉल्वेंट। एक लफ्ज लिखो, इन एनी पोलर सॉल्वेंट। इधर एक लफ्ज लिखो यार, ionic compounds are generally soluble in any polar solvent, ठीक है।
Ionic compounds are generally soluble in any polar solvent that is like water. ठीक है, अच्छा, so और उस पोलर सॉल्वेंट में जाकर वो क्या करते हैं, वो आयोनाइज करते हैं। आयंस अलग अलग होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो आपको मैं समझा चुका हूँ। अब जब वो डिजोल्व हो जाते हैं, आयंस अलग अलग हो जाते हैं, आयंस को पानी के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं। तो जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह आयंस भी मूव कर सकते हैं। Hence what? Hence, ionic compounds can conduct electricity. Hence, ionic compounds can conduct electricity in aqueous state. हाँ जी, hence ionic compounds can conduct electricity in aqueous state. और एक और जुमला, any polar solvent लिखवाया था, any polar solvent लिखवाया था। Ionic compounds can also conduct electricity in molten state. चूंकि molten state में भी, because ionization takes place during melting as well. During melting as well, because ionization takes place during melting as well. कैसे कैसे सर जी, होता कुछ यूं है, ionization takes place during melting as well. नमक को अगर आप हीट करें तो क्या करेगा, वो मेल्ट करेगा, मेल्टिंग होगी, और इस मेल्टिंग के दौरान उसके आयनिक बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे और वो आयनाइज होगा। आयनाइज का मतलब NaCl लिक्विड स्टेट में होगा, और लिक्विड स्टेट में भी उसके अंदर क्या होता है, सोडियम आयंस होते हैं इन द लिक्विड स्टेट, और क्लोराइड आयंस होते हैं इन द लिक्विड स्टेट, और वो अलग अलग होते हैं, और यस वो मूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी डोंट यू सी कि स्प्लिटिंग हो गई है, यहाँ पे भी आपने आयनिक बॉन्ड्स तोड़ दिए ना। जब आप सॉलिड को हीट करेंगे तो जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा और वो मेल्ट करने लगेगा, और जब वो मेल्ट करने लगेगा, और जब वो मेल्ट करने लगेगा मतलब आयनाइजेशन होने लगेगी, आयनाइजेशन होने लगेगी, जब वो आयनाइज होने लगेगा हैं, आयनाइजेशन होने लगेगी, आयनाइज होने लगेगा, मेल्ट के दौरान आयनिक बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा। आयनिक बॉन्ड्स जब तोड़े जाएंगे तो आयंस अलग अलग हो जाएंगे। आयंस के अलग अलग हो जाने को आप आयनाइजेशन नहीं कहेंगे। स्प्लिटिंग अप ऑफ ions, splitting up of an ionic compound into its ions when dissolved in water or fused. इसका मतलब ये हुआ, मुझे लगता है आयनाइजेशन की डेफिनेशन मुझे ये लिखवानी चाहिए, it is the process of splitting up of an ionic compound into its ions when dissolved in water or when molted, when melted, when molten, when melted, जो भी लफ्ज। What is ionization? आयनाइजेशन की अगर आप डेफिनेशन लिखवाना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होगी, इट इज द splitting up of an ionic compound into its ions when what? When dissolved in water or melted at its or heated at its melting point. एक second. When dissolved in water or heated at its melting point. जी भाई, और ये जो दोनों स्टेट्स हैं, ये जो
molten ionic compound और aqueous ionic compounds, they are known as electrolytes. ठीक है जी, ये चूंकि इनमें आयंस फ्री होते हैं, ये कंडक्ट कर सकते हैं हीटिंग एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टेड एक ही बात है, हाँ एक ही बात है, एक ही बात। मोल्ट, एक और जुमला लिखिए, जाता हूँ। मोल्टन, मोल्टन के लिए लफ्ज होता है फ्यूज्ड, मोल्टन के लिए एक और लफ्ज भी होता है फ्यूज्ड। molten ionic compound and aqueous ionic compounds, molten ionic compounds and aqueous ionic compounds are said to be electrolytes. Electrolytes because जो सॉलिड स्टेट में चीज कंडक्ट करती है, जो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करता है, ठीक है, उनको कहते हैं कंडक्टर्स, और जो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करता है उनको कंडक्टर्स नहीं कहते, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। मोल्टन और फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड्स या एक्वियस आयनिक कंपाउंड्स, they are said to be they are not known as conductors, rather electrolytes. ठीक है, what is electrolyte? Electrolyte कहते हैं सर उन liquids को, liquids which conduct electricity are said to be electrolytes, are said to be electrolytes. क्या मतलब है इसका जी? That is liquids which conduct electricity. Electrolytes क्या होते हैं सर? They are liquids which conduct electricity, और इन compounds की their electrolysis can be done. ये जो electrolytes हैं, their electrolysis, जब इनमें से बिजली गुजरती है, when electricity passes through these electrolytes, they are electrolyzed. What are they? They are what? They are electrolyzed. Now what is electrolyzed? What is electrolysis? वो याद तो आपने O levels में पढ़ लिया है, यहाँ मैं आगे कहीं A2 में पढ़ाऊंगा। आखिरी जुमला क्या लिखूंगा? आखिरी जुमला लिखना है when electricity passes through these electrolytes, they are electrolyzed. Electrolyzed. That is, their electrolysis takes place. When electricity passes through these electrolytes, they are electrolyzed. They are electrolyzed. What is meant by they are electrolyzed? They are electrolyzed का मतलब क्या है? Electricity मतलब they are electrolyzed मतलब their electrolysis takes place. एक जुमला लिखिए, their electrolysis takes place. Now, what is electrolysis? It is a chemical reaction that is studied at O levels, that is already studied at O levels, or it will be studied in A2 levels. लो जी, AS में नहीं पढ़ाना. Can you please go to the previous page? 2 मिनट रुको. The electrolysis takes place. ठीक है जी, ये लीजिए भाई, पिछले पेज पे आ गए. हाँ जी, can you go to the page before this one too? चलो, जी भाई, यहां तक किसी को परेशानी है?
ओके, थैंक यू, डन। इस पेज पे जो लिख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम है? इस पेज पे जो लिख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम है? ओके ओके, चलो जी। अब सॉल्युबिलिटी की डिस्कशन मैंने कर ली। यहाँ पे मसला ये है, मैंने लिखा था जनरली सॉल्युबल, some of them, some of the ionic compounds are insoluble as well। आखिरी बात लिखो जी, एक स्पेशल नोट लिखो। क्या? some of the ionic compounds are insoluble as well। रीजन पढ़ाऊंगा A2 में, रीजन इन A2। नाम बता देता हूं, नाम बता। आज मेरा जो A2 का टॉपिक है उसमें मैंने ये पढ़ाना है कि कौन से, आप में से कोई बच्चा है जो केमिस्ट्री कॉम्पोजिट लेता है? एनीवन जो केमिस्ट्री कॉम्पोजिट लेता हो? अलीजा शायद आप हो बेटा। इस वक्त क्लास में कौन कौन कॉम्पोजिट लेता है, प्लीज बताएंगे। अलीजा आप क्लास में मौजूद हो? ओके, तो आपको एक बात बताऊं, आपको मैंने आज पढ़ाना है केमिस्ट्री का, A2 की केमिस्ट्री के अंदर KSP पढ़ाना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वो मैं इन आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो इनसॉल्युबल होते हैं या बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, या इनसॉल्युबल होते हैं या बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, वो पढ़ाऊंगा। सम ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल एज वेल। कौन से वाले हैं, कौन से वाले हैं, उनके नाम बता देता हूं। उनके नाम ना आपने ना ओ लेवल्स में पढ़ा होगा, यू रिमेंबर सॉल्युबिलिटी रूल्स। प्लीज बताएंगे, आप लोगों ने ओ लेवल्स में कुछ पढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी रूल्स के नाम से? कौन से वाले पढ़े, क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 पढ़ा होगा, जैसे मैं इसको जल्दी से स्टेट कर लेता हूँ। हाँ, सॉल्युबिलिटी रूल्स। सॉल्ट्स किसको कहते हैं? सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। ऑल ग्रुप 1 salts are what? ग्रुप 1 का कुछ भी हो क्या होता है? ऑल ग्रुप 1 मेटल सॉल्ट्स, ऑल ग्रुप 1 मेटल्स के, ऑल ग्रुप 1 मेटालिक सॉल्ट्स, मेटल सॉल्ट्स। जी करें करें, नोट करें भाई। ऑल ग्रुप 1 मेटल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। ठीक है, फिर दूसरी बात सर जी, ऑल नाइट्रेट्स, all nitrate ions containing salt, all nitrates are soluble। फिर तीसरी कोई बात याद है? ये तो दो, all group 1 salts are soluble, all nitrates are soluble, all I believe ammonium salts, yes, all ammonium salts are soluble। ठीक है, फिर all acetates, ठीक हो गया जी, all acetates are soluble। ये तो आपके सारे सॉल्युबल्स थे ना, ये तो आपके सारे सॉल्युबल वाली कहानी आ गई, ये तो सारों के सॉल्युबल्स वाली कहानी आ गई। अब जरा मुझे वो तो बताइए जो सॉल्युबल नहीं है, वो भी बताइए जो सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, सल्फेट्स आर जनरली सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर क्या? एक जुमला था, सल्फेट्स आर जनरली सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर, मैं एक जुमला लिखा था, एजिड पीपल कांट सी बसेस। यस, एजिड पीपल कांट सी बसेस। क्या पता आप लोगों ने कोई और जुमला पढ़ा हो? नहीं नहीं नहीं, ये तो क्लोराइड ब्रोमाइड का है, ये तो क्लोराइड ब्रोमाइड का। सल्फेट्स वाला आप लोगों ने क्या जुमला पढ़ा? ऑल स्नेक्स कैन बी पॉइजनस। चलो कुछ ऐसा पढ़ा होगा, ऑल स्नेक्स कैन बी पॉइजनस। ठीक है, एजेड पीपल कांट सी बसेस, बात हुई है।
ऑल एल्यूमिनियम होता है, ये क्या होता है बच्चों? ये जो आपने ऑल स्नेक्स कैन बी पॉइजनस में ऑल कौन है? एजिड है। चलो मुझे लगा एल्यूमिनियम है, इसलिए 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 मैंने एजिड लिखवाया है। एजिड इज सिल्वर, एजी ये वाला आ गया। पीपल, पीपल इज लेड, कांट इज कैल्शियम, सी इज स्ट्रॉन्शियम, बसेस इज बेरियम। ठीक है, इनके जो सल्फेट्स हैं, सिल्वर सल्फेट, लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, Ag2SO4, PbSO4, CaSO4, CrSO4, BaSO4, एजिड सिल्वर सल्फेट, लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। आप वो ठीक है, ऑल स्नेक्स कैन बी पॉइजनस, आप उस जुमले को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने जिनको पढ़ाया, मैंने एजिड पीपल कांट सी बसेस पढ़ाया है, आपने कुछ लोगों ने ऑल स्नेक्स कैन बी पॉइजनस पढ़ाया, जो भी एक ही बात है, एक ही बात। इसी तरह एक जुमला था, हैलाइड्स आर, वो भी जनरली सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर क्या? उनके लिए क्या जुमला था? उनके लिए क्या जुमला पड़ा हुआ है? एजिड पीपल हैव कफ। मैंने क्या पढ़ा है? एजिड पीपल हैव कफ। ओके, आप लोगों ने क्या पढ़ा है? ऑल पीपल हैव कार्स। अच्छा, मैंने वो ऑल से एल्यूमिनियम का खतरा होता है, इसलिए मैंने ऑल पीपल हैव कार्स नहीं पढ़ा, और कार्स में से भी कैल्शियम का खतरा है। मैंने पढ़ा है एजिड पीपल हैव कफ। तो एजिड का एजी किसके लिए है? एजिड का एजी इज फॉर सिल्वर, इसमें एल्यूमिनियम से आप मिक्स नहीं करेंगे इसको। पीपल का पी इज फॉर लेड, हैव का एच इज फॉर मर्करी, कफ अगर आप यहाँ कार्स लिखते हैं तो शायद कोई कैल्शियम समझ जाए। प्लीज बताइए कार्स क्या है? इस जुमले में कार्स का क्या मतलब है? आपने लिखा ना ऑल पीपल हैव कार्स, तो कार्स का तो सी ए जो है वो तो कैल्शियम भी हो सकता है, इसलिए मैंने सी ओ यू लाइक कॉपर, दिस सी ओ यू, दिस इज फॉर कॉपर। ठीक है, तो थोड़ा एहतियात के लिए, थोड़ा एहतियात की, जो बच्चा समटाइम ना रटा भूल जाता है। इधर एजिड का मतलब क्या था? एजिड पीपल हैव कफ। एजिड वाज क्या? एजिड वाज सिल्वर क्लोराइड, पीपल वाज लेड क्लोराइड, हैव वाज मर्करी क्लोराइड, एंड कफ वाज कॉपर क्लोराइड। कॉपर का 1+ लेना। ठीक है, ठीक है जी। ग्रुप 1 का सब कुछ ये सारे बिल्कुल एग्जैक्ट ओ लेवल्स लिखा रहा हूं, कुछ नई चीज नहीं लिखवा रहा, कुछ भी नई चीज नहीं लिखवा रहा। ठीक है, ये दो जुमले ऐसे थे जो जनरली सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर दीज, एक्सेप्ट फॉर दीज। ओके, फिर एक थे, कुछ थे बिल्कुल ही इनसॉल्युबल। जुमला नंबर 7, जुमला नंबर 7 था ऑल कार्बोनेट्स आर insoluble except for क्या? except for group 1, are insoluble except for group 1 metal and ammonium कार्बोनेट्स। ये वजह तो ये तो जुमला नंबर किस किस को फॉलो करते हैं? ग्रुप 1 का तो सब कुछ ही सॉल्युबल है ना, ग्रुप 1 का तो सब कुछ ही सॉल्युबल है। अमोनियम का भी सब कुछ ही सॉल्युबल है, तो अमोनियम का कार्बोनेट हो या ग्रुप 1 का कार्बोनेट हो तो वैसे ही सॉल्युबल होगा। इनके अलावा बाकी सब कुछ इनसॉल्युबल, बाकी सब कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल। और 8वां जुमला क्या था? ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर क्या? एक्सेप्ट फॉर एक जुमला होता था ग्रेट पीपल, एक्सेप्ट फॉर, चलो एक्सेप्ट फॉर अल्कलीज ना, वो अल्कलीज कौन सी होती थी? ग्रेट पीपल कैन नेवर शो देयर बैक्स, कैन great people can never show their backs। आपने क्या लिखा है? ग्रेट पीपल कैन नेवर स्ट्राइक बैक। अच्छा चलो, जो भी है आई डोंट नो, ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने पढ़ा था ग्रेट पीपल कैन नेवर शो देयर बैक्स। नाउ व्हाट इज दिस ग्रेट पीपल? व्हाट इज, जिसने जो जुमला ओ लेवल्स में याद किया उसी हिसाब से फॉलो करें। मैंने जो लिखवाया है मैं उसको पढ़ा रहा हूँ।
ग्रेट पीपल हो गया ग्रुप 1 वाले, ठीक है। 2 मिनट बस। कैन हो गया कैल्शियम, नेवर हो गया अमोनियम, ठीक है, ठीक है। शो हो गया स्ट्रॉन्शियम, देयर बैक्स हो गया बेरियम, ठीक है। इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर सॉल्युबल, बाकी सब इनसॉल्युबल, बाकी सब इनसॉल्युबल है, ठीक है, ठीक है। यहां तक मुझे पता है बायो की क्लास स्टार्ट होगी, 2 मिनट आसरा करो, 2 मिनट आसरा करो भाई। ये सब ओ लेवल्स के आपके सॉल्युबिलिटी के असूल थे, मैं चाहता था आप इसको रिव्यू कर लें, मैंने आपको इसको रिव्यू करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद, अच्छी बात है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों को ये याद है, ठीक है। सो आई थिंक मैंने आपको ये आयनिक कंपाउंड्स की सारी प्रॉपर्टीज, सारा कुछ आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड ओ लेवल्स से लेकर, ओ लेवल्स की रिव्यू से लेकर, ठीक है, ओ लेवल्स के रिव्यू से लेकर यू नो ए लेवल्स की जो थोड़ी सी जुमलों में मेच्योरिटी है वो आपको करा दी है, थोड़ा सा जो जुमलों में मेच्योरिटी है वो आपको करा दी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ सवाल या जवाब है तो प्लीज पूछ लीजिए। अच्छा, एक बात सुन लीजिएगा, जो आपकी फिजिक्स की जो मैकेनिक्स है, प्लीज सुनिए प्लीज। आज जो आपका फिजिक्स का लेक्चर मिस हुआ है, इसकी कंपनसेशन के लिए मैं कल एक क्लास रखूंगा। आज मैं आपकी फिजिक्स की कंपनसेशन के लिए इंशाल्लाह कल एक क्लास रखूंगा, और उस क्लास में क्या होगा, उस क्लास में जो आपका काइनेमैटिक्स वाला मिस हुआ है, जो आपका काइनेमैटिक्स की एक वर्कशीट थी जिसमें न्यूमेरिकल्स थे काइनेमैटिक्स के, उसकी प्रॉब्लम्स कराई जाएगी 12 बजे। और जी दिन के 12 बजे से 2 बजे तक नो बिल्कुल पढ़ाई जाएगी। दिन के 12 बजे से 2 बजे तक आपकी कल एक कंपनसेशन एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है, ठीक है जी। और उसमें मैं क्या कराऊंगा, उसमें देखेंगे, उसमें आपको जो आपका मैकेनिक्स है, नहीं होएगा, जरूर रहेगा। जस्ट 2 घंटे, सुबह उठिए 12 बजे क्लास लीजिए, उसके बाद शाम फारग है, शाम जो मर्जी कीजिए, ठीक है। 12 बजे से 2 बजे तक क्लास होगी आपकी। आई डिसाइड कर चुका हूँ, ठीक है। चलो जी, आज का लॉस भी कवर हो जाएगा, और जो आपकी वो वर्कशीट की प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस हो जाएंगी। विल देयर बी अ रिकॉर्डिंग? नो रिकॉर्डिंग। मैं उठता ही 4 बजे हूँ, बस पता नहीं, फिर क्लास कल आपने 12 बजे उठना है, ठीक। चलो, कल तक के लिए इजाजत दो जी, कल तक के लिए इजाजत दो। कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। क्लास लेंगे आप प्रॉपरली, आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी यार वहां पर, ठीक है। मतलब मजाक नहीं होगा, प्रॉपर क्लास होगी कल यार, ठीक है, प्रॉपर क्लास है आपकी कल। मंडे को अगला टॉपिक पढ़ाना है, कल 12 बजे से 2 बजे, ठीक है जी, फिजिक्स क्लास। यस, अभी जो आप कहते हैं सर बड़ा मजा आया ब्रेक में, कल मजा आएगा, कल एक्स्ट्रा क्लास में मजा आएगा, ठीक। चलो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए जनाब, कल आप लोगों से मुलाकात होती है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टाटा, गुड नाइट, गुड इवनिंग, सी यू, ठीक है, ओके। वी आर नहीं, कोई पनिशमेंट थोड़ी ना यार, पनिशमेंट थोड़ी, ये क्लास है बस, मेरी भी तो पनिशमेंट है, ओके।